Before we go ahead, let's do a couple of examples based on previous lecture. तो लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने किया था वो था एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो लेट्स से एग्जांपल, कोई भी एक लाइन ले लो, ठीक है, जो आपको सही लगे। मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा है लाइन, ठीक है। लेट्स से x-1 ओवर लैम्डा इक्वल्स टू y+2 ओवर लेट्स से 3 equals to z-1 over let's say 2 lambda, ठीक है। and line 2 is let's say 2x plus 1 over let's say 4 equals to 3y plus 5 over let's say 6 lambda equals to z plus 5 over let's say 2, ठीक है। ये दो लाइन ले ली हमने, कोई भी रैंडमली लाइन ले ली। नाउ क्वेश्चन इज कि if these two lines are perpendicular, यहाँ पे अननोन क्या है, लैम्डा, सो फाइंड लैम्डा, ठीक है। तो आपको ये लैम्डा निकालना है और ये दोनों लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर। तो अगर आपको याद हो, जब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होती है, a1 a2 है ना, प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो पहले उससे पहले चेक करना पड़ता है जो आपको लाइंस दी गई हैं क्या वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में सही तरीके से लिखी हुई है, मतलब एक्स वाई जेड के साथ ऊपर कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो सही है, लाइन 1 की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर लाइन 2 में एक्स के साथ 2 है, वाई के साथ 3 है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो पहले हमने इसको सही से लिखा, L2 ये हो जाएगा आपका x प्लस ये 2 आपका 1 के नीचे जाएगा, सो प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय ये यहाँ पर 4 है, अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है। ये आपका y प्लस 5/3 डिवाइडेड बाय ये 3 इसके नीचे जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा इक्वल्स टू z प्लस 5/2, ये सही। ओके, नाउ दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि देखो एक लाइन तो ये हो गई जैसे L1, दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है L2, तो L1 की जो डायरेक्शन है वो तो ये है B1 है ना, L2 की जो डायरेक्शन है वो है ये B2, ये B2 पैरेलल। तो ये दोनों आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट दिए गए, तो वही लिखा हुआ यहाँ पर। B1 का काम यहाँ से बनेगा आपका A1 B1 C1, B2 यहाँ से बनेगा आपका A2 B2 C2, ठीक है। सो लैम्डा इंटू 2 ये 2 इंटू लैम्डा, चला ऐसे लिख लिया, प्लस यहाँ पर 3 इंटू 2 लैम्डा, 3 इंटू 2 लैम्डा, प्लस यहाँ पर 2 इंटू 2 लैम्डा, सही, इक्वल्स टू 0। तो देख लो कितना बन गया यहाँ पर, हाँ जी। तो यहाँ पर सारा कुछ ये कितना हो जाएगा आपका, 2 लैम्डा 6 लैम्डा 8 हो गया, 8 प्लस 4 वी गेट 10 लैम्डा इक्वल्स टू 0। सो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 0, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। अगर लैम्डा 0 है तो ये लाइंस आपकी परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। चेक कर लो, मान लो कि लैम्डा को हमने 0 रख लिया, 0 रख लिया तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनका आप देख लो मल्टीप्लाई करके, लैम्डा इंटू 2 0, 3 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0। सो ओवरऑल मतलब कि ये वाला जो पार्ट है आपका ये 0 आ गया। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर। तो ये तो हमने ऐसी कोई रैंडमली एग्जांपल लिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए कोई लाइन ले लेते हैं, एक लाइन की इक्वेशन ले लो, कोई भी ले लो। फिर से लेट्स से x-2 ओवर 3 y प्लस 3 ओवर लेट्स से 4 z-1 ओवर लेट्स से 2, ठीक है। ये हमने कोई भी एक रेंडमली लाइन ले ली। अब आप मुझे एक पॉइंट दे दो कोई भी, लेट्स से कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पे हमने ले लिया लेट्स से 1 0 2, सही है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड इमेज ऑफ दिस पॉइंट,
फाइंड, क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट P 102, इसकी इमेज निकालनी, ठीक है। तो इमेज के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, लेट से दिस पॉइंट इज M, फिर आगे लेके जाओ। अब इमेज चाहिए, लेट से P डैश इसकी क्या हो गई, इमेज हो गई, लेट से अल्फा बीटा गामा, ये इसकी इमेज हो गई, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपका M, ये क्या है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, सही है। अच्छा, क्वेश्चन इतना भी आ सकता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, ठीक है। बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कॉम्पिटिशन में भी पूछा जा सकता है। तो इतना भी आ सकता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ। और इमेज क्या है, इसके लिए अगर इमेज निकालनी है तो पहले ये तो निकालना ही पड़ेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसके बाद M जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश। तो मान लो ये पॉइंट जितना आगे है, इस लाइन के आगे है, उतना ही पीछे होगा, ठीक है। जो इसकी इमेज होगी जितनी मिरर के आगे है उतनी पीछे होगी, तो ये लाइन एज अ मिरर काम कर रही है, गॉट इट। तो M क्या होगा, मिड पॉइंट होगा P डैश। आई होप इट इज क्लियर। तो अब करेंगे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करो कि ये जो लाइन आपको दी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी हम जनरल पॉइंट ले सकते हैं, इक्वल्स टू लेट से लैम्डा करके कोई पॉइंट ले लिया, और ये हो गए आपके लेट से M के कोऑर्डिनेट। तो ये लिखा जाएगा आपका 3 लैम्डा प्लस 2, 3 इंटू लैम्डा, 2 उधर जाएगा प्लस 2, यू गेट 4 लैम्डा माइनस 3, ठीक है, 2 लैम्डा प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया, फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है आपकी PM, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PM कैसे निकलेंगे भाई, एक पॉइंट, 2 पॉइंट हमें पता है, अगर 2 पॉइंट पता है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना। तो 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0, तो ये रहेगा आपका 4 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 इज माइनस 1, ये इसके PM के डायरेक्शन रेशियोज हैं। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन L, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 4 2, ये इसके। अब ये दोनों लाइन आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर है ना। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0, ये रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन लगा लो, ऐसा लगाने से क्या हो जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा आने से क्या हो जाएगा, M आ जाएगा, M आने से क्या होगा, इमेज आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, फाइन। तो कर लेते हैं, ये लगाई हमने कंडीशन, दिस वन, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा 25 हो गया, प्लस 4 लैम्डा वी गेट 29 लैम्डा, 3 इंटू 1 वी गेट 3 माइनस 12 वी गेट माइनस 9, माइनस 9 माइनस 2 इज माइनस 7, ठीक है, सॉरी माइनस 9 माइनस 2 इज माइनस 11, ठीक है, माइनस 11 आ जाएगा। आई होप कोई गलती नहीं की है, दोबारा से देख लो भाई, 3 माइनस 12 वी गेट माइनस 9 माइनस 2 इज माइनस 11, इतना आ गया। तो लैम्डा आपका आ गया 11/29, ठीक है, दिस इज लैम्डा। नाउ अब हम M निकाल सकते हैं, सो देयरफॉर M कितना बन गया, M कितना था हमारे पास, ये M है हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 2, तो यहाँ पर 3 लैम्डा की वैल्यू रख लो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 11/29 प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा 11/29 माइनस 3 देन 2 11/29 प्लस 1, ठीक है, एलसीएम वगैरह ले लो, M बन जाएगा आपका। चलो कर लेते हैं इसको भी। तो भी ये आपका हो गया, वी गेट 33 प्लस 29 टू 58 प्लस करना है हमें 33, ये हो जाएगा आपका 1169, है ना,
कितना हो जाएगा 91, तो 91/29। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 44, 29 इंटू 3 कर लो आप, 29 इंटू 3 वी गेट 27, 6 87 हो गया आपका। 87 में से आपको 44 हटाना है, वी गेट 3 एंड 4 44 विद माइनस साइन, सो -44/29 सही है भाई। यहाँ पर कितना हो गया ये आपका 29 प्लस 22 वी गेट 11, 3 + 2 5 यानी कि 51/20। गॉट इट। तो ये क्या आ गया आपका, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। गॉट इट। बट हमें तो इमेज निकालनी है, वी हैव टू फाइंड इमेज नाउ। अब ये जो m है, सिंस m इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट, ये तो क्या है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, p एंड p डैश। ठीक है, ये देखो यहाँ पर फिगर, m क्या है मिड पॉइंट है p और p डैश का, p क्या है हमारे पास 102, m हमने निकाल लिया, तो ठीक है लगा लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा अब आपका। सो 91/29 दिस विल बी इक्वल्स टू, p हमारे पास था 102, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + α/2 -44/29 दिस विल बी 0 + β/2 देन 51/29 दिस विल बी इक्वल्स टू 2 + γ/2 सही। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 91 इंटू 2 वी गेट 2, 9 to 18, 18 वी गेट 29 है, इतना आ जाएगा, देन -1 इक्वल्स टू अल्फा, तो अल्फा इतना आ जाएगा। यहाँ से वी गेट -88/29, ये आपका बीटा आ गया, और यहाँ से वी गेट 102/29 -2 इक्वल्स टू गामा। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई इमेज। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 182 -29 कर लो भैया, आपका 12 - 9 वी गेट 3, 7 - 2 वी गेट 5 1, सो 153/29, ये तो आ गया आपका अल्फा। ठीक है, यहाँ से बीटा है हमारे पास -88/29, यहाँ से गामा आ जाएगा आपके पास 102 - 58, 12 - 8 वी गेट 4, 9 - 5 वी गेट 4, see 44/29। गॉट इट। सो इमेज कितनी आ गई आपकी, सो इमेज दैट इज p डैश, ये हो गया आपका 153/29 -88/29 44/29। आई होप समझ में आ गया होगा, ये आपका क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके नाउ चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा मान लो आपके पास दो लाइन है, जैसे L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये दोनों लाइन मतलब कैसे कैसे हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइन आपस में ओवरलैप कर जाए, है ना, इस तरह से, यानी कॉन्साइडिंग हो सकती है, कॉन्साइडिंग। ठीक है, केस 2 भाई लाइंस आपस में पैरेलल भी हो सकती है, लाइंस ऐसी हो सकती है पैरेलल L1 L2। ठीक है, यहाँ पर तो कॉन्साइडिंग है, ये भी पैरेलल में ही काउंट होता है कॉन्साइडिंग। ठीक, पैरेलल बट कॉन्साइडिंग, यहाँ पर पैरेलल बट डिफरेंट। केस 3, ये पैरेलल हो गया आपका, पैरेलल। केस 3 में इंटरसेक्ट कर सकती है L1 और L2। ठीक है, यहाँ पर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट कर सकती है। एंड केस 4, ऐसा हो सकता है कि पैरेलल ना हो और इंटरसेक्ट भी ना करे। ठीक है, तो मतलब इस तरह से होगा, उनका प्लेन डिफरेंट होगा। 2D में अगर पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन 3D में अगर प्लेन अलग है तो लाइन ऐसा पॉसिबल है कि पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट भी ना करें। लाइक जैसे कि एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, इन दोनों का ये पैरेलल भी नहीं है बट ये इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगी। ठीक है, बिकॉज इनका प्लेन अलग है।
तो मतलब ऐसा है, एक लाइन तो ये हो गई आपकी L1 और एक लाइन ऐसे जा रही है आपकी, ठीक है, इस तरह से ये इसके नीचे से या ऊपर से निकल जाएगी, दिस इज L2। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू लाइंस, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्क्यू लाइंस। यानी कि स्क्यू लाइंस कौन कौन सी होती है आपकी, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल, ठीक है, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग। आई होप ये समझ में आ गया है, इंटरसेक्ट, गॉट इट। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आता है कि दो लाइंस आपको दी होती है, आपको शो करना होता है क्या वो इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आता है, ठीक है। तो देखते हैं कोई भी, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल। तो कोई भी एक लाइन लेते हैं, चलिए वेक्टर फॉर्म में ले लो, और के ऐसा ऐसा एग्जांपल लेना जिसमें केस 1 या फिर केस 2 कवर हो जाए, इस तरह से लेते हैं। तो चलिए लिख लिया हमने 1 2 3 लैम्डा, लेट्स से 2 3 4, गॉट इट। L2 हमने ले ली, R वेक्टर इक्वल्स टू, लेट्स से यहाँ पर 1 0 2, ये बीच में प्लस है यहाँ पर, प्लस लेट्स से म्यू, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, वी गेट 4 6 8, ठीक है। तो अब ये जो दोनों लाइंस है, ये तो A1 का काम कर रहा है, लेट्स से दिस इज B1, दिस इज A2 एंड दिस इज लेट्स से B2। तो यहाँ पर B1 जैसे B2 है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो ये आपका B1 ही बन जाएगा, यहाँ पे 2 3 4 आ जाएगा, है ना, ये 2 टाइम्स B1 हो जाएगा। यानी कि दोनों क्या है, ये प्रोपोर्शन में आ गए, है ना, 2/4 6/2 इक्वल्स टू 4/8, इन सब का रेशियो क्या है 1/2, यानी कि आपस में पैरेलल। सो दीज लाइंस आर, अब इनमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, केस 1 हो सकता है और केस 2 हो सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा, अब यहाँ से ठीक है, आपने ये तो देख लिया, B1 B2 चेक कर लिया, यहाँ से क्या पता चल रहा है, B1 और B2 में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है, यानी कि पैरेलल लाइंस है, यहाँ से पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल भी कैसे, कोइंसाइडिंग भी तो हो सकती है ना। तो अब केस 1 होगा या फिर केस 2 होगा, तो अब ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, केस 1 होगा या फिर केस 2 होगा। तो उसके लिए आप तो क्या करो, जैसे लाइन 1 कहाँ से पास हो रही है आपकी, A1 से, लाइन 2 कहाँ से पास हो रही है, A2 से, आप क्या निकालो, A2 माइनस A1, ये एक वेक्टर आ जाएगा आपका, ठीक है, ये निकाल लो, ये कितना हो गया, 1 माइनस 1 वी गेट 0, 0 माइनस 2 वी गेट -2, 2 माइनस 3 वी गेट -1, ठीक है। अब क्या देखना है हमको, ये जो वेक्टर आपका बना, सिंस A2 माइनस 1, ये एंड वेक्टर B, वेक्टर B, वेक्टर B क्या था हमारे पास, 2 3 4, है ना, ये था हमारे पास 2 3 4, और ये क्या बना है हमारे पास 0 माइनस -1। सो these two vectors are not collinear, ये दोनों वेक्टर कॉलिनियर नहीं है। सो देयरफॉर केस 1, जो केस 1 है वो तो हमारा रिजेक्ट हो गया, तो आपका कोइंसाइडिंग वाला केस नहीं हो सकता, केस 2 सही है। तो ये कैसी लाइंस है, दीज आर पैरेलल लाइंस, गॉट इट, समझ में आ गया, यानी L1 इज पैरेलल टू L2, पैरेलल बट डिफरेंट, समझ में आ गया। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा केस 3 और केस 4 कवर हो जाए, एग्जांपल, ठीक है, पैरेलल लाइंस वाला एग्जांपल नहीं लेना है, तो कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो चलिए फिर से 1 2 3 प्लस लैम्डा, लेट्स से फिर से हमने ले लिया 2 3 4, लाइन 2 के लिए फिर हमने यहाँ पे ले लिया लेट्स से 1 0 2 म्यू प्लस म्यू, यहाँ पर अब की बार जैसे लाइन हमें पैरेलल तो बनानी नहीं है, मतलब केस 1 और केस 2 नहीं आना चाहिए, तो इस तरह से एग्जांपल लेना, यहाँ पर ऐसा वेक्टर चाहिए, मतलब लाइन 2 की डायरेक्शन वेक्टर ऐसा होना चाहिए कि सेम प्रोपोर्शन में ना बने हुए, तो कुछ भी ले सकते हो आप, हाँ जी,
लेट्स से 2, लेट्स से 2 ले लिया आपने, 1 ले लिया आपने, कुछ भी ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, ठीक है। तो यू कैन सी कि ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, है ना। दिस टू लाइन्स देख कर ही बता सकते हैं कि पैरेलल तो है नहीं, यानी यहाँ पर केस 1 नहीं है, केस 2 भी नहीं, तो या तो केस 3 होगा या फिर केस 4 होगा, इनमें से दोनों में से कोई एक केस हो सकता है। अब कौन सा होगा वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इन दोनों लाइन को कंपेयर कर लो, ठीक है, मतलब ऐसे लिख लो R इक्वल्स टू R, ठीक। तो उसके बाद कंपैरिजन करेंगे, सो वी विल गेट लाइक, देखो इधर इस तरह से लिख लिया हमने, 1 2 3 प्लस लैम्डा 2 3 4 इक्वल्स टू 1 0 2 प्लस म्यू 2 1 3, सही है। जब कंपैरिजन करेंगे यहाँ से तो 1 है, 1 उठाएंगे, 1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, मतलब ये है इस तरह से लिखा है, अगर हम तरीके से लिखें ना, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, यहाँ पे ये लिखा जाएगा 2 आई कैप 2 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप, तो इस तरह से, तो आई कैप जे कैप के कैप दोनों साइड जो इनके कंपोनेंट है उनको कंपेयर कर लो, कहने का ये मतलब है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 म्यू, ठीक है, इधर 2 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0 प्लस म्यू, यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 4 लैम्डा, 3 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू, जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, ठीक, तो 3 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा, 2 प्लस 3 म्यू। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। अब क्या है, जैसे 3 इक्वेशन बन गई, किन्हीं भी 2 इक्वेशन को आप सॉल्व कर, किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालें। अब जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी, जो तीसरी इक्वेशन आपकी बच गई उसमें डालो लैम्डा और म्यू की वैल्यू। अगर अगर तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है फिर तो क्या है, ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, इन, ठीक है, यहाँ पे रिलेशन क्या बन गया आपका, लैम्डा इक्वल्स टू म्यू बन गया, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो लैम्डा इक्वल्स टू म्यू आ गया। तो लैम्डा इक्वल्स टू म्यू उठा के यहाँ रख दो, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 म्यू इक्वल्स टू म्यू, यानी कि 2 इक्वल्स टू -2 म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब म्यू -1 आ गया तो लैम्डा भी -1 आ गया, उठा के वैल्यू ये हमने तीसरी इक्वेशन में रखी, सो 3 -4 लैम्डा की जगह -1 रख दिया, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पर म्यू की जगह भी -1 ही रखोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे -1, यहाँ पर भी -1 आ गया, ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाई कर दी, इसका मतलब ये लाइंस कैसी है आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, गॉट इट, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, समझ में आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई हो गया है हमारा, तो थर्ड इक्वेशन गॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर, ठीक है, सेटिस्फाइड। अब मान लो कि अगर सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब लाइक कुछ इस तरह से आ जाता कि -2 इक्वल्स टू -1, ऐसे कुछ आ जाता, ये तो इक्वल है नहीं, यहाँ पर अगर इस तरह से हो जाता फिर ये केस 4 होता, यानी कि उस केस में ये ऐसी लाइन होती है नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, पैरेलल तो है ही नहीं, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो ये स्क्यू लाइंस होती है उस केस में, ठीक है, इफ अगर ऐसा होता, बट ऐसा हुआ नहीं, ये तो ये है केस 3, यानी कि केस 3 है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, गॉट इट। अब इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है तो किसी पॉइंट पे कर रही होगी, ठीक है, मान लो कि ये वाला पॉइंट है, अब ये पॉइंट बताओ, अब ये पॉइंट कैसे आएगा, जैसे हमने यहाँ पर 3 इक्वेशन बनाई थी ना, ये लाइक 1 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आई है -1, यहाँ पे रख लो, यहाँ रखो और यहाँ रखो, तो पी पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा आपको, जैसे आपने -1 रखा तो 1 -2 वी गेट -1, 2 -3 वी गेट -1,
3 minus 4 we get -1. तो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। समझ में आ गया। म्यू की भी रख सकते थे आप, यहाँ पे भी रख सकते थे लाइक दिस 1 minus 2 we get -1, यहाँ से भी -1 आ जाता, 2 minus 3 यहाँ पे भी we get -1। गॉट इट। आई होप कि समझ में आ गया। अच्छा यहाँ तो क्या है कि जैसे हमने बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में किया है, इस चीज़ को तरीके से अगर आप करोगे ना तो मतलब बोर्ड में करोगे, कहने का मतलब ये, तो आप तो क्या करना, इसको तरीके से लिखना लाइन को, लाइक जैसे L1 ऐसे लिख लिया, ये तो वेक्टर फॉर्म है तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो, चाहे x-1, ठीक, x-1/2, ठीक, देन y-2/3 इक्वल्स टू 3 minus z-3/4 ऐसे लिखा जाएगा। L2 कैसे लिखा जाएगा आपका, x-1/2 y-0/1 z-2/3। फिर लेट से इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू म्यू करके इस इन लाइंस के ऊपर कोई जनरल पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। जनरल पॉइंट्स कैसे लोगे, वो इस तरह से लेंगे, ठीक। मान लो कि इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया P, फिर से वो ऐसे बनेगा 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा, 4 लैम्डा प्लस 3 लेंगे, ठीक है। ये हो गया। और इस लाइन के ऊपर लेट से Q करके कोई पॉइंट ले लिया, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू म्यू, यानी कि 2 म्यू प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा आपके पास म्यू, ये हो जाएगा 3 म्यू प्लस 2, ठीक है। अब उसके बाद नाउ इफ दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, इफ L1 एंड L2 intersects then P and Q must coincide, फिर तो ये coincide करने चाहिए, ठीक है। यानी कि coincide करने का मतलब क्या है, ये दोनों एक ही पॉइंट है P and Q, तो इनका x y z कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ से फिर 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 1, ठीक है। ये इक्वेशन 1, फिर तो वो सेम ही बन गया जैसे यहाँ पे हमने इक्वेशंस बनाई थी, ऐसे 3 इक्वेशन बनेगी, आगे का काम सेम, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है। फिर यहाँ से 3 लैम्डा प्लस 2, यहाँ से आपका म्यू, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ये आ जाएगा आपका 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 3 म्यू प्लस 2, लेट्स से इक्वेशन 3, बाकी सेम। 2 को सॉल्व किया, तीसरे में रखा, सेटिस्फाई हो गई तो इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं सेटिस्फाई होती तो नहीं कर रही, बात खत्म। समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर।